नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प फिल्म की समीक्षा के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये फिल्म है कांतारा अध्याय एक दिव्य गाथा। जो ब्लॉकबस्टर कांतारा आई थी ना, ये उसकी प्रीक्वल है। हाँ, प्रीक्वल मतलब कहानी की शुरुआत। बिल्कुल, हाँ। तो ये हमें कहानी के एकदम जड़ों में ले जाती है, सदियों पहले। और हमारे पास इसकी समीक्षा के कुछ अंश हैं। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहरी पड़ताल करेंगे, समझेंगे कि कहानी क्या है, एक्टिंग कैसी है, निर्देशन, संगीत, मतलब क्या कुछ है इसमें। और ये देखने लायक है भी या नहीं, ये भी पता चलेगा। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि कांतारा अध्याय 1 में क्या खास है। तो सबसे पहले कहानी और प्लॉट की बात। समीक्षा कहती है कि पहली कांतारा जो थी वो लोक कथाओं, जमीनी रीति रिवाजों और वो इंसान बनाम प्रकृति वाले संघर्ष पर ज्यादा फोकस थी। जी, काफी ग्राउंडेड थी वो फिल्म। हाँ, लेकिन ये जो अध्याय 1 है, ये पौराणिक कथाओं, आदिवासी जड़ों और वो जो दैवीय कनेक्शन होता है ना, उसमें और भी गहराई तक जाती है। स्केल बड़ा लग रहा है ना? बिल्कुल, स्केल तो डेफिनेटली बड़ा लग रहा है। कहानी जो है वो खासतौर पर पंजुर्ली देव, मतलब वो एक स्थानीय देवता या आत्मा कह लीजिए, उनकी उत्पत्ति और तटीय कर्नाटक की पुरानी परंपराओं के आसपास बुनी गई है। इसमें लोक कथा है, आध्यात्मिकता है और जबरदस्त मानवीय टकराव भी। खासकर ये दिखाया है कि कैसे आस्था और लालच आमने सामने आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा इसे पहली कांतारा के यथार्थवाद के उलट एक बड़े पैमाने की पौराणिक महागाथा जैसा बता रही है। हाँ, और ये जो बदलाव है ना, यथार्थवाद से हटकर एक पौराणिक महागाथा की तरफ जाना, ये मेरे ख्याल से कहानी कहने का पूरा तरीका बदल देता है। कैसे? मतलब ऐसा लगता है कि मेकर्स कहानी की जड़ों को और भव्य बनाना चाहते हैं, ज्यादा डिवाइन, ज्यादा एपिक स्केल पे दिखाना चाहते हैं। अच्छा। और देखिए, आस्था और लालच का टकराव, ये तो क्लासिक थीम है, हमेशा से चला आ रहा है। हाँ, ये तो है। लेकिन इसको पंजुर्ली देव की उत्पत्ति और उन पुरानी परंपराओं के कॉन्टेक्स्ट में देखना, वो इसे एक अलग, एक यूनिक एंगल देता है। पर सवाल वही है कि क्या ये भव्यता, वो जो पहली फिल्म वाला कनेक्शन था, उसे बनाए रख पाएगी या कुछ अलग ही बन जाएगा? सही कहा। ये बड़ा सवाल है, भव्यता और गहराई का संतुलन। अच्छा, तो देखते हैं अभिनय इस चीज को कैसे संभालता है। समीक्षा के हिसाब से ऋषभ शेट्टी जो डायरेक्टर भी हैं, वो फिर से छाए हुए हैं लीड रोल में। वो तो अपेक्षित था। हाँ, एक भयंकर योद्धा जैसा किरदार है उनका। और समीक्षा कहती है कि उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एकदम कच्चा, तीव्र और अविस्मरणीय है। मतलब रॉ, इंटेंस और मेमोरेबल। वाह, कच्चा और तीव्र। और जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट हैं, उनके बारे में कहा है कि वो कहानी को वजन तो देते हैं, पर फोकस ज्यादातर ऋषभ शेट्टी और कहानी के रहस्य पर ही रहता है। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे सारा दारोमदार उन्हीं पर है। शायद किरदार की जरूरत भी यही हो। देखिए, जब डायरेक्टर ही मेन एक्टर हो, खासकर इतने इंटेंस किरदार में, तो परफॉर्मेंस में एक अलग ही लेवल की ऑथेंटिसिटी आ सकती है। हाँ, ये बात तो है। क्योंकि डायरेक्टर के तौर पे वो कहानी की हर बारीकी, हर इमोशन को शायद ज्यादा गहराई से समझते हैं, और वो समझ फिर एक्टिंग में दिखती है। सही। और ये जो कच्चा और तीव्र कहा जा रहा है, इसका मतलब शायद यही है कि किरदार का जो संघर्ष है, दर्द है, जुनून है, उसको बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही विसरल तरीके से दिखाया गया होगा। जो ऐसी माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल फिल्मों के लिए बहुत जरूरी होता है, जहां सिर्फ डायलॉग नहीं, बॉडी लैंग्वेज, आंखें, वो सब कहानी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये भी देखना होगा कि कहीं मेन कैरेक्टर पर इतना ज्यादा फोकस बाकी कहानी या किरदारों को दबा तो नहीं रहा। हाँ, ये बैलेंस तो हमेशा एक चैलेंज रहता है। और ये जो कच्चापन और इंटेंसिटी की बात हो रही है, ये सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं है शायद। निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी, उसकी बात करें तो समीक्षा ऋषभ शेट्टी को फिर से मास्टर कहानीकार कह रही है। अच्छा। विजुअल्स को बहुत ही आकर्षक बताया गया है, जैसे वो घने रहस्यमयी जंगल, पुराने रीति रिवाज, आग की रोशनी वाली रातें और वो जो दैवीय आवेश वाले सीन होते हैं ना। हाँ, डिवाइन पोजीशन वाले। हाँ, वही। तो समीक्षा कहती है कि इन सबको कच्ची प्रामाणिकता के साथ शूट किया गया है। कच्ची प्रामाणिकता, ये शब्द फिर से आया है। हाँ, और एक्शन सीक्वेंस के बारे में भी लिखा है कि वो अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं, लेकिन साथ ही क्रूर हैं, शक्तिशाली हैं और गहरा असर छोड़ते हैं। मतलब विजुअल सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे, कहानी कह रहे हैं। देखिए, पौराणिक महाकाथा के लिए विजुअल ग्रैंड्यूर तो चाहिए ही, लेकिन ये जो कच्ची प्रामाणिकता पर जोर है ना, ये जरूरी है। क्यों? और ये इशारा करता है कि फिल्म शायद सिर्फ चमक धमक वाले सेट्स
या सीजीआई पर ही नहीं टिकी है, बल्कि कोशिश है कि लोकेशन, माहौल, किरदारों का लुक, उसमें एक रियलिटी, एक ज़मीनीपन बना रहे। अच्छा। हो सकता है कैमरा वर्क थोड़ा हैंड हेल्ड जैसा हो या नेचुरल लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जिससे दर्शक कहानी से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करे, जैसे वो वहीं हो। तो ये ग्रैंडोर और ऑथेंटिसिटी का मिक्सचर बनाना आसान काम नहीं है। सही बात है। और एक्शन का क्रूर और शक्तिशाली होना, ये शायद कहानी का जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है, आस्था बनाम लालच या इंसान बनाम डिवाइन पावर, उसकी इंटेंसिटी दिखाता है। ये सिर्फ एक्शन के लिए एक्शन नहीं है, बल्कि कहानी का इमोशनल वेट दिखाने का तरीका हो सकता है। वाह, सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है। और इस पूरे माहौल और इंटेंसिटी को बढ़ाने में संगीत का रोल तो बहुत अहम होता है। बिल्कुल। समीक्षा में अजनीश लोकनाथ के बैकग्राउंड स्कोर को रोंगटे खड़े कर देने वाला बताया गया है। गूज़बम्प इंड्यूसिंग। अरे वाह, कहा गया है कि जो पारंपरिक धुनें हैं और वो जो मंत्र मुग्ध करने वाले जाप है, वो दर्शकों पर ठीक वैसा ही असर डालते हैं जैसा 2022 वाली कांतारा के क्लाइमैक्स ने डाला था। ओह, वो क्लाइमैक्स तो जबरदस्त था। उसका संगीत तो यादगार है। हाँ, तो समीक्षा साफ कह रही है कि म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बज रहा, वो फिल्म के आध्यात्मिक और रहस्यमयी माहौल को बनाने में, उसे बढ़ाने में एक सेंट्रल रोल निभा रहा है। बिल्कुल। खासकर ऐसी फिल्मों में जहां स्पिरिचुअलिटी, पुरानी परंपराएं, लोक कथाएं हों, वहां संगीत सिर्फ मूड सेट नहीं करता, वो खुद एक किरदार बन जाता है। किरदार, सही कहा। और रोंगटे खड़े कर देने वाला मतलब है कि संगीत सिर्फ सुन नहीं रहा, वो सीधा आपकी फीलिंग्स को, शायद आपके सबकॉन्शियस को टच कर रहा है। और ये जो पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लोक धुनें हैं, मंत्र हैं, इनका इस्तेमाल कहानी को उसकी जड़ों से जोड़ता है, आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। हाँ। पहली फिल्म का संगीत भी बहुत सराहा गया था। लगता है अजनीश लोकनाथ ने उस उम्मीद को बनाए रखते हुए बल्कि प्रीक्वल में उस अनुभव को और भी गहरा किया है। ये सिर्फ बीजीएम नहीं, एक तरह का साउंडस्केप है जो कहानी की आत्मा को आवाज दे रहा है। सुनने में तो ये सब बहुत ही इम्प्रेसिव है, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा समीक्षा में बताई गई फिल्म की मजबूती और कमजोरियों पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, जरूर। मजबूतियां तो खैर काफी कुछ हमारी बातों में आ ही गई हैं, जैसे कि भारतीय लोक कथाओं में रची बसी एक मजबूत कहानी, हाँ। ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और डायरेक्शन, वो कमाल के विजुअल्स और ऑथेंटिक माहौल, और जाहिर है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला म्यूजिक और बीजीएम जो इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ये सब मिलकर एक यादगार अनुभव बनाते होंगे। हाँ, ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक बहुत सॉलिड पैकेज बनाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जिन चीज़ों को मजबूती बताया जा रहा है, लोक कथा, कल्चरल रूट्स, ऑथेंटिसिटी, इंटेंस एक्सपीरियंस, ये आजकल दर्शकों के एक बड़े हिस्से को खींच रही हैं। सही। शायद लोग वो टिपिकल बॉलीवुड मसाला से हटकर कुछ अलग ढूंढ रहे हैं, और ये दिखाता है कि कहानी कहने का ये तरीका जो अपनी मिट्टी से जुड़ा है, वो कमर्शियली भी कामयाब हो सकता है। ये सिर्फ आर्टिस्टिकली अच्छा नहीं है, बल्कि ऑडियंस से कनेक्ट करने की ताकत रखता है। बिल्कुल। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू, कमजोरियां। समीक्षा कहती है कि जो दर्शक पौराणिक कथाओं या लोक कथाओं में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके लिए ये फिल्म थोड़ी भारी, थोड़ी हैवी हो सकती है। शायद कहानी की परतें या जो कल्चरल रेफरेंस है वो उन्हें कॉम्प्लेक्स लगे। मुमकिन है। और एक बात और कही गई है कि जो लंबे डिटेल्ड अनुष्ठान वाले सीन्स है ना, हाँ, रिचुअलिस्टिक सीक्वेंस, हाँ, उनके कारण फिल्म के कुछ हिस्सों में पेस मतलब गति थोड़ी धीमी लगती है। ये शायद प्रामाणिकता के लिए जरूरी हो जैसा हम कह रहे थे, पर हर किसी को शायद बांध कर न रख पाए। देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैलेंस का मामला है। जो रिचुअल सीन एक दर्शक को ऑथेंटिसिटी और स्पिरिचुअल डेप्थ देंगे, वही दूसरे को लग सकता है कि फिल्म स्लो हो रही है। हाँ। तो ये फिल्म की कमजोरी है या उसका नेचर, ये देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है। अच्छा पॉइंट है। अगर फिल्म का मकसद ही उन परंपराओं, उन रिचुअल्स को डिटेल में दिखाना है, तो धीमी गति एक सोचा समझा क्रिएटिव डिसीजन हो सकता है। ये दिखाता है कि फिल्म शायद एक खास किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर रही है, वो जो ऐसी कल्चरल और स्पिरिचुअल गहराइयों में उतरने को तैयार हैं, बजाय सिर्फ तेज कहानी के। तो इसे कमजोरी कहने के बजाय ये कहना शायद ज्यादा ठीक होगा कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है। ये बिल्कुल सही नजरिया है। ये फिल्म की प्रकृति हो सकती है, उसकी खामी नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें तो समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखनी चाहिए या नहीं? हाँ, बॉटम लाइन क्या है? समीक्षा इससे सिर्फ एक फिल्म नहीं कह रही, बल्कि आस्था, संस्कृति और दिव्यता का अनुभव बता रही है। अनुभव? हाँ, और इसे एक कच्ची और तीव्र प्रीक्वल बताया है जो पहली फिल्म से जगी उम्मीदों पर खरी उतरती है। अच्छा।
रेटिंग भी जबरदस्त है, 5 में से 4.5 स्टार्स, और साफ साफ लिखा है कि अगर आपको पहली कांतारा पसंद आई थी तो इसे जरूर देखना चाहिए। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। बिल्कुल, फिल्म नहीं अनुभव, ये लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का वादा नहीं, ये वादा है कि फिल्म आप पर एक गहरा असर छोड़ेगी, शायद इमोशनल, शायद स्पिरिचुअल। और ये जो मिक्सचर है आस्था, संस्कृति, दिव्यता, ये इसे नॉर्मल एक्शन ड्रामा फिल्मों से एकदम अलग करता है। हाँ। और 4.5 की रेटिंग और जरूर देखें का टैग पहली फिल्म के फैंस के लिए ये साफ करता है कि समीक्षा ऐसे बहुत कामयाब मानती है, खासकर उनके लिए जो ऐसी गहरी कल्चरल कहानियों से जुड़ना चाहते हैं। लगता है प्रीक्वल अपनी पहचान भी बना रही है और पहली फिल्म के फैंस को निराश भी नहीं कर रही। तो इस पूरी बातचीत से कांतारा अध्याय 1 की एक काफी साफ तस्वीर बन रही है। यकीनन एक महत्वाकांक्षी प्रीक्वल है ये। हाँ, एम्बिशियस तो लगती है। जो सिर्फ पहली फिल्म की सक्सेस को कैश करने की कोशिश नहीं, बल्कि माइथोलॉजी, ऋषभ शेट्टी के परफॉर्मेंस, विजुअल्स और उस कमाल के संगीत के दम पर अपनी एक अलग दमदार पहचान बना रही है। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का एक गहरा अनुभव देने का वादा करती है। बिल्कुल। हालांकि जैसा हमने बात की, इसका सब्जेक्ट मैटर और कहीं-कहीं धीमी गति शायद सबको अपील ना करे। हाँ, वो तो है। लेकिन जिन्हें पहली फिल्म अच्छी लगी थी, या जिन्हें भारतीय लोक कथाओं, उनकी जड़ों, उनकी रहस्यमयी दुनियाओं में रुचि है, उनके लिए ये समीक्षा के हिसाब से तो एक मस्ट वॉच एक्सपीरियंस हो सकता है। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सिनेमा हमारी लोक कथाओं, हमारी लोकल संस्कृतियों और आध्यात्मिक अनुभवों को इस तरह से पेश कर सकता है कि वो दर्शकों से एक गहरा कनेक्शन बना ले। क्या ये इंडियन सिनेमा में स्टोरी टेलिंग का एक नया पावरफुल तरीका बन रहा है, जो शायद बड़े शहरों के ग्लैमर से दूर भारत की असली जड़ों से जुड़ा हो? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। और अगर ऐसा है, तो आगे चलकर इस तरह की कहानियों का हमारी फिल्मों पर, फिल्म मेकर्स पर और पूरी इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये सचमुच एक दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। तो इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।